एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीति मिश्रा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम। हम इसका पहला एक इंट्रोडक्शन पार्ट छोटा सा हम पहले ही वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को समझिएगा, फिर तब जाके ये वीडियोस आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको इस चैप्टर्स के रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो कृपया आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमंस इवोल्यूशंस कैसे हुआ। मीन्स इसमें कि ह्यूमंस की शुरुआत, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कि ह्यूमंस आखिर आए कैसे थे इस अर्थ पे, या उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी, मतलब वो किस तरीके से वो ह्यूमंस में डेवलपमेंट हुई। तो हम इस चैप्टर में ह्यूमंस इवोल्यूशंस के बारे में जानेंगे। उससे पहले एक बार आप देखिए कि ह्यूमन इवोल्यूशंस क्या होता है। रेफर टू द लॉन्ग slow and gradual process through which humans beings to develop from the early human ancestor to modern humans over the millions year. It's include changes in physical structure, brain size, behavior and lifestyle. मतलब कि ये बताया गया है ना कि ह्यूमंस एक दिन में नहीं बने, उनको बनने के लिए बहुत ही टाइम लगा था, बहुत साल लग गए थे, लाखों साल लगे थे ह्यूमंस को मॉडर्न में आने के लिए। मतलब ह्यूमंस की शुरुआत कैसे, ह्यूमंस इवोल्यूशन मतलब वो एक दौर था ना कि जहाँ पे उनको खुद भी नहीं पता था कि क्या वो ह्यूमंस हैं कि नहीं है। उनको भी चीज़ें धीरे धीरे समझने में बहुत टाइम लगा, चीज़ों को उन्होंने भी सीखा, धीरे धीरे सीखा है। किस तरीके से उन्होंने वो सीखा और कैसे शुरुआत हुई हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो ह्यूमंस ना पहले एकदम जैसे मंकी चार पैर पे चलते थे, तो बिल्कुल पहले ह्यूमंस चार पैरों पे चलते थे। फिर धीरे एक स्टेज में धीरे धीरे हर स्टेज के बाद उनकी फिजिकल बॉडी में डेवलपमेंट हुई, उनका मेंटल में डेवलपमेंट हुई, उनकी ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, उनकी हर एक चीज़ की क्या हुई, डेवलपमेंट क्या होने लगी, शुरू होने लगी। क्योंकि जो ह्यूमंस थे पहले के, तो ये सब चीज़ें उनको सीखने में समझने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। और अब हमें इन सब चीज़ों, हमारे लिए ये सब चीज़ें क्या है, कॉमन है। तो वो कैसे, वो उस टाइम का दौर था, हमें कैसे पता चला कि ह्यूमंस थे, मतलब वो प्री हिस्ट्रिक थी। प्री हिस्ट्रिक मतलब कि वो हिस्ट्री कि जहाँ पे ना पहले कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं हुआ करते थे, या कोई ऐसी चीज़ नहीं हुआ करती थी कि बताए कि ये ह्यूमंस थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो इन सब चीज़ों की क्या करते थे, स्टडीज करते थे। तो उनकी जो बॉडीज कहाँ पे मिली, ज़मीन पे मिली, गड़े हुए उनके टूल्स के साथ, या एनिमल्स की बॉडीज मिली। तब जाके पता चला कि ये ह्यूमंस की बॉडी है और ये एनिमल्स की बॉडी है। तब उन्होंने उन चीज़ों को क्या क्या स्टडीज करा और डिफरेंस निकाला कि नहीं, ये ह्यूमंस की बॉडी है और ये एनिमल्स की बॉडी है। उसके बाद कि प्री हिस्ट्रिक मतलब अभी भी इन्हीं चीज़ों पे क्या कर रही है, रिसर्च कर रही है कि ह्यूमंस की बॉडी का स्ट्रक्चर पहले कैसा था, उनकी लाइफस्टाइल कैसी हुआ करती थी, उनकी डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसी हुई, और उनका फिगर, बॉडी शेप सब कुछ कैसा था, उनका बिहेवियर कैसा था, हम लोग उसके बारे में अब जानेंगे। देन आता है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन रिवोल्यूशंस, मतलब क्या क्या सोर्सेज थे जानने के लिए। Sources of humans evolution। ये हमारा सेकंड पॉइंट है।
फर्स्ट फॉसिल्स फ्यूल, सेकंड उनके बोन्स, थर्ड उनका टूल। मीन्स क्या है? फॉसिल्स मतलब मिट्टी, जो उनके जमीन के अंदर उनकी क्या थी, बॉडीज जो पाई गई थी, उनसे क्या पता चला कि ये ह्यूमंस या एनिमल्स की बॉडी थी। उनके बॉडीज स्ट्रक्चर, उनके शेप से, कि उनकी शेप, बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा था, और उनके टूल्स से कि उन्होंने उस वक्त के दौरान कौन से टूल्स का यूज किया था, तो कैसे यूज किया था। तो ये सब चीजें उन्होंने सीखी थी कि क्योंकि ना पहले के टाइम पे क्या था, उनको पता नहीं था कि फायर का यूज कैसे करते हैं, या टूल्स का, वेपन्स का कैसे यूज करते हैं, या उन्हें ये नहीं पता था गैदरिंग कैसे करते हैं। बहुत सारी चीजें थी, तो ये चीजें वो उन्होंने सीखी। धीरे धीरे उनका क्या हुआ, माइंड डेवलपमेंट हुआ, उनकी ब्रेन की साइज बढ़ी, उनका बॉडीज लैंग्वेज बढ़ा, उनका बिहेवियर चेंज हुआ। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखा, खाना बनाना सीखा, कम्युनिकेशंस करना सीखा, फार्मिंग सीखी। ये सब उन सब चीजों का क्या है, एक टर्निंग पॉइंट है जो इन्होंने सीखा। मतलब आग जलाना सीखा, आग जलाने से उन्होंने खाना बनाना सीखा। धीरे धीरे चीजों को क्या करा, उन्होंने सीखा। उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट करी। और पहले उनके टाइम रहने पे कोई मकान नहीं हुआ करती थी, परमानेंट हाउस नहीं हुआ करती थी, तो वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्या हुआ करते थे, ट्रांसफर हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें थी इसमें बताई गई है। देन अब हमारे पास आता है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन रिवॉल्यूशंस। स्टेजेस ऑफ क्या क्या स्टेजेस होके उनका ह्यूमंस में रिवॉल्यूशंस हुआ था। मतलब उनको क्या क्या एक नाम दिया गया था स्टेजेस ऑफ ह्यूमन रिवॉल्यूशंस के। पहला स्टेज था उनका ऑस्ट्रेरल ऑस्ट्रोपैथिकल्स मीन्स अफ्रीका। सबसे पहले ये ह्यूमंस का रिवॉल्यूशंस पता चला कि वो अफ्रीका से क्या हुई थी, उनकी शुरुआत हुई थी। स्टेजेस है सीधा, मतलब कि पता चला कि जो ये अर्ली ह्यूमंस हुए तो वो अफ्रीका से क्या हुई, शुरुआत, उनकी दौर शुरू हुई थी। सेकेंड आया उनका होमो हेबिलियस। देन आपका हुआ होमो इरेक्टस। फिर आपका आया होमो स्पेनिस। ठीक है, मीन्स ये सारे उनके स्टेजेस हुई। मतलब पहले उनकी शुरुआत अफ्रीका से, फिर धीरे धीरे उन्होंने सीखा खाना बनाना, फायर जलाना, फिर उन्होंने बोलना, उन्होंने टूल्स बनाने सीखे, और फिर उन्होंने क्या सीखा, फार्मिंग सीखी। तो ये सब स्टेजेस उन्होंने मतलब पहले वो आए अफ्रीका से, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या सीखा, गैदरिंग हंटिंग करना सीखा, फिर उन्होंने टूल्स बनाने सीखे, फिर उन्होंने फार्मिंग करी, लैंग्वेजेस सीखे। तो ये वो सारे स्टेजेस है जो उन्होंने सीखे। फिर उसके बाद आता है
फिजिकल चेंज इन ह्यूमंस, उनके में क्या क्या चेंजेस हुई, फिजिकल चेंजेस इन कि उनमें आखिर क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या उनका फिजिकल चेंज रहा। मीन्स उन्होंने टूल्स बनाने सीखे, उन्होंने हंटिंग करना सीखा और उन्होंने क्या सीखा, सोशल लाइफ सीखी। पहला टूल्स, सेकेंड आपका क्या था, हंटिंग, और थर्ड आपका था सोशल लाइफ। मतलब ये था कि धीरे धीरे उन्होंने क्या किया था, टूल्स और वेपन्स स्टोन्स के उन्होंने बनाने शुरू किए थे। फिर उस वेपन्स का उन्होंने यूज करना सीखा, मतलब उस वेपन से उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखा एनिमल से, और अपने आप को बचाना उन्होंने सीखा। फिर उन्होंने उसी टूल्स का यूज करते हुए हंटिंग करना शुरू किया। पहले वो कच्चा मांस खाते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने उसको पकाना शुरू किया। फिर सोशल लाइफ मीन्स वो लोग क्या करते थे कि सोशल लाइफ, उनको इसका मतलब भी तो नहीं पता था, पर वो लोग क्या करते थे, एक साथ रहते थे, मिलजुल के रहते थे और एक दूसरे की क्या करते थे, मदद करते थे। कि जो भी जैसे एक इंसान, जेंट्स जाएंगे बाहर या तो वो हंटिंग करेंगे, लेडीज घर पे रह के क्या करेंगे, उनकी कुकिंग करेगी, बच्चों की मदद करेगी। तो मतलब ऐसे मिलजुल के वो क्या किया करते थे, काम किया करते थे। अब आएगा स्प्रेड ऑफ ह्यूमंस। अब उसके बाद धीरे धीरे ह्यूमंस क्या होने लगे, स्प्रेड होने लगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। कुछ वहीं पे रह गए, कुछ एक जगह से दूसरी जगह क्या होने लगे, शिफ्ट होने लगे। धीरे धीरे ह्यूमंस माइग्रेशन चालू हो गया इसमें। मतलब स्प्रेड ऑफ ह्यूमंस मतलब ह्यूमन माइग्रेशन मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और आपका मीन्स ये बोल सकते हैं ह्यूमन माइग्रेशन वहीं से ही शुरुआती हुई धीरे धीरे तौर पे। मतलब जैसे जैसे उन्होंने चीजों को सीखना शुरू किया तब उनको पता चला किस सीजन में कौन सी फॉर्म्स खेती उगाई जाती है और क्या क्या किया जाता है। तो धीरे धीरे लोग क्या होने लगे, शिफ्ट होने लगे। और इन कंक्लूजन अगर पूरा देखा जाए ना उनका डेवलपमेंट, तो धीरे धीरे उन्होंने अपने खाने का इंतजाम करना शुरू किया, रहने का इंतजाम शुरू किया और अपनी सोशल लाइफ को भी क्या किया, धीरे धीरे चेंजेस होने लगे। उनकी बॉडी में भी चेंजेस होने लगे, उनका फिजिकल था एकदम स्ट्रांग होने लगा, उनकी मेंटल डेवलपमेंट भी स्ट्रांग होने लगे और उनकी सोशल लाइफ भी क्या होने लगी, स्ट्रांग होने लगी। और वो धीरे धीरे जाके वो ह्यूमंस पूरे मॉडर्न ह्यूमंस में कन्वर्ट हो, जिनको बनने में लाखों साल लग गए। और इनकी शुरुआत इजी तो नहीं रही थी, तो जो भी उन्होंने उस वक्त पे किया, हंटिंग करना भी इतना आसान नहीं था और अपने आप को प्रोटेक्ट रखना भी इतना आसान नहीं था। पर आज के टाइम पे ये सब चीजें थोड़ा बहुत क्या हो गई, इजी हो गई है। पर पहले उन्होंने इन सब चीजों का क्या किया था, फेस किया था। तो आज के लिए इतना काफी है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।